बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ शादाब दी। प्रोग्राम हज़रत अली एक अबखरी शख्सियत में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम हज़रत अली एक अबखरी शख्सियत की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, आपकी हुकूमत, आपका इल्म, आपकी अदालत, आपका गरीबों यतीमों के साथ सुलूक, आज़ादी, जंग से परहेज़ करना, इन जैसे मौज़ूआत पर हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में गुफ्तगू हो चुकी है और कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होना बाकी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने बात करेंगे आज़ादी यानी फ्रीडम के सिलसिले से। नाज़रीन, तो आइए जानते हैं इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो लोग थे, तो क्या उन लोगों को उनके अक़ायद, उनके अमल, उनकी फ़िक्र के मुताबिक पूरे तरीक़े से आज़ादी थी? इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं सैयद ग़ुलाम अब्बास रिज़वी साहब। ग़ुलाम अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। ग़ुलाम अब्बास साहब, जैसा कि अभी हमने आपके सामने ज़िक्र किया आज़ादी के सिलसिले में जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज़ादी जो ये फ्रीडम है, ये इंसान की ज़िंदगी के लिए कितनी अहमियत रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, फ्रीडम, आज़ादी, ये हर इंसान के लिए बहुत अहमियत रखती है जी। और फ्रीडम, आज़ादी, ये हर इंसान का अपना ज़ाती हक़ है जी। हम किसी की आज़ादी को, ये इतना अहम है कि हम किसी की आज़ादी को छीन नहीं सकते हैं, हम किसी के फ्रीडम को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये उसका अपना हक़ है। जी। अल्लाह ने उसके इरादे और अख्तियार में उसे आज़ाद बना के भेजा है। जी। तो जब अल्लाह ने इंसान को आज़ाद बना के भेजा उसके इरादे और अख्तियार में, जी। तो फिर किसी को ये हक़ नहीं है, राइट नहीं है कि किसी की आज़ादी को सल्ब कर ले, किसी की आज़ादी को छीन ले। देखिए, जैसा कि अल्लाह के जो पैगंबर, जो मैसेंजर थे, जो इस दुनिया में आए, तो जिस ज़मीन पे भी मबूस होते थे यानी भेजे जाते थे, तो उनका सबसे पहला जो काम होता था वो ये होता था कि वहाँ के लोग जो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते थे, तो सबसे पहला उनका काम ये होता था कि उन्हें उन जालिम बादशाहों से आज़ाद करवाते थे। जी। आज़ाद करवाते थे। और क्यों? इसलिए कि अगर वो आज़ाद न करवाते उन्हें, जी। तो फिर इंसान तरक्की न कर पाता। बिल्कुल। जब इंसान आज़ाद होता है जी। तो वो तरक्की करता है। जब ग़ुलाम होता है तो उसकी फ़िक्र ग़ुलाम होती है, बिल्कुल। उसकी ज़हनियत ग़ुलाम होती है। वो हर तरीके से वही सोचता है कि जिसकी ग़ुलामी वो ज़िंदगी गुजार रहा है, इसके अंडर में वो है, बस वही सोचता है। बिल्कुल। तो आज़ादी बहुत ही ज़रूरी। मैं जैसे इस तरह से कुरान में इस आयत को, सूरह इब्राहिम की आयत है, जी। जिसमें 6वीं आयत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी। जब इजिप्ट में मबूस हुए हैं, जी। तो वहाँ फ़िरौन की हुकूमत थी। तकरीबन 32 फ़िरौनियों ने इजिप्ट पे हुकूमत कर ली थी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मबूस हुए हैं, तो ये फ़िरौन अलग था। जी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला जो काम किया था वो ये किया था जी। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौनियों से जी। बनी इसराइल को आज़ाद करवाया। जी। सूरह इब्राहिम की 6वीं आयत है, जी। व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिहि उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ऐ बनी इसराइल, तुम क्यों नहीं याद करते उस वक्त को, उस नेमत को, जी। कि जिस वक्त अल्लाह ने तुम्हें आज़ादी दिलाई। किससे? बनी इसराइल। बनी इसराइल को कहा, ऐ बनी इसराइल, तुम्हें आज़ादी दिलाई आले फ़िरौन से। जी। फ़िरौन उन पे हावी थे, फ़िरौनी जी। उन्हें ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर रहे थे। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म सितम होता था। जुल्म सितम होता था। जी। तो देखिए, आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है जी। और ग़ुलामी सबसे बड़ी मौत है। जी। इसीलिए कुरान में जहाँ बनी इसराइल के लिए बहुत
से दिन आए जी। जो उनके लिए बेटर थे, अच्छे थे, लेकिन उनका जिक्र कुरान ने नहीं किया। जी। कुरान ने किया कि उस दिन को किया जिक्र कि जो जिस दिन फिरौन के पंजे से बनी इसराइल को आज़ादी मिली। वो दिन उनके लिए डे ऑफ फ्रीडम था, जी। वो दिन उनके लिए यौमुन निजात था, डे ऑफ फ्रीडम था। जी। तो अल्लाह के जो पैगंबर थे, जो मैसेंजर थे, उनका भी यही काम था। पहले जिस इलाके में मबूस होते थे वहाँ के इंसानों को आज़ादी दिलाते थे हर तरीके की, सियासी, समाजी, माशी। इसलिए आज़ादी हर इंसान का अपना राइट है, हक है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, अगर हुकूक बशर की बात करें, नौ इंसानी की बात करें, तो किसी को ये हक नहीं है कि किसी की आज़ादी को छीन ले, किसी की आज़ादी को सल्ब कर ले। हर इंसान का अपना वो ज़ाती हक है, बिल्कुल। वो आज़ाद है, जी। वो किसी का ग़ुलाम नहीं, किसी के मातहत नहीं है। हर इंसान आज़ाद है, उसे हर तरीके से आज़ाद होना चाहिए। देखिए, हाँ, बस एक शर्त है। शर्त क्या है कि उसकी आज़ादी से जिस मुल्क में रह रहा है उस मुल्क के कानून को नुकसान पहुंचे, वहाँ के लोगों को, जनता जो है, जो आवाम है, उनको नुकसान ना पहुंचे, किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना पहुंचे। बिल्कुल, किसी के एतकाद को ठेस ना पहुंचे, किसी के मजहब, किसी के आस्था, किसी की जो आस्था, किसी के अकायद हैं, उसको ठेस ना पहुंचे। जज्बात हैं, बिल्कुल, किसी के जज्बात को वो ठेस ना पहुंचाए। अगर ऐसा कर रहा है तो फिर वो अपने काम में साहिब अख्तियार और वो आज़ाद है। जी, गुलाम अब्बास साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने इस बात की वजाहत की कि आज़ादी हर इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। बिल्कुल। और नाज़रीन, जैसे कि आपने अभी सुना कि गुलाम अब्बास साहब ने कितने अच्छे तरीके से ये बताया कि आज़ादी हम सब के लिए कितनी अहमियत रखती है। नाज़रीन, आपको ज़रूर मैसेज मिला होगा कि जिस तरह से आज हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं, तो हम सबको इस आज़ादी का फ़ायदा उठाना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आज हमें आज़ाद रखा है। गुलाम अब्बास साहब, अब जैसे कि अभी आपने ये जिक्र किया, हमारे सामने ये फरमाया कि आज़ादी बहुत ही अहम चीज़ है, ये हम सब की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। यही अहम चीज़ यानी आज़ादी, जो फ्रीडम है, अगर यही आज़ादी किसी इंसान से छीन ली जाए तो क्या ये इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के हिसाब से क्या ये जायज़ है कि किसी की आज़ादी छीन ली जाए? देखिए, जहाँ तक अगर हम इस्लाम के ज़ाविया निगाह से देखें जी, या फिर हम दुनियावी एतबार से देखें, पहले आप दुनियावी एतबार से बताइए। दुनियावी एतबार से भी अगर देखें जी, तो हर इंसान की अक्ल भी यही कहती है, उसका ज़मीर भी यही कहता है कि किसी की आज़ादी को छीनना ये सही नहीं है। यहाँ तक कि एक आज़ाद परिंदा है, अगर हम उसकी भी आज़ादी को कैप्चर कर रहे हैं, छीन रहे हैं, सल्ब कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। जी, उसकी आज़ादी को हम छीन रहे हैं। जी, और इस्लाम ने भी यही कहा है कि हम किसी की आज़ादी को हम छीन नहीं सकते, हमें ये राइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहीं पर गुलाम अब्बास साहब, मैं आपकी बात को रोक रही हूँ। तो मान लीजिए जैसे हमारे घर में कुछ परिंदे हम लोग पाल रहे हैं, आज इंसान बहुत बिजी है तो उसको दिन भर घर से बाहर रहना पड़ता है और हम ज़्यादातर देखते हैं कि सुबह से शाम हम घर के बाहर हैं। तो ये जो परिंदे वगैरह जो हम उनके लिए खाने का इंतज़ाम वगैरह करते हैं, तो कभी कभी होता है कि वो ख़त्म हो जाता है और वो बेचारे भूखे रहते हैं हमारी मसरूफियत की वजह से। तो क्या आप जैसा भी ये बता रहे थे, तो क्या ये हम लोग ऐसा करें कि हम लोग फिर उसे आज़ाद कर दें क्योंकि हम उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं कर पा रहे? बिल्कुल यही होता है। अगर इस्लामिक लॉ के एतबार से आप देखें तो जायज़ नहीं है जी। अगर आप उसके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आज़ाद करिए। पहली बात तो जो आज़ाद परिंदे हैं आप उन्हें कैदी नहीं बना सकते हैं, ये सही नहीं है कि हम किसी की आज़ादी को नहीं छीन सकते, क्योंकि किसी की आज़ादी को, किसी के फ्रीडम को छीनना ये ऐसा ही है जैसे किसी इंसान को कत्ल कर देना है। गुलाम अब्बास साहब, आपने बहुत ही अहम बात बताई कि हम लोग कत्ल को बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन इस वक्त आज़ादी जैसे टॉपिक पे जो हमारी आपसे बात हो रही है, तो आपने उसके ज़रिए साबित कर दिखाया कि अगर हम किसी की आज़ादी को छीन रहे हैं तो ये भी कत्ल के ही तरह से, बिल्कुल कत्ल की तरह है जी, क्योंकि अब उसे आप मजबूर कर दे रहे हैं। बिल्कुल। और किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि किसी की आज़ादी को छीने, क्योंकि अल्लाह ने उसे उसके इरादा और अख्तियार में आज़ाद पैदा किया है। जी, मुख्तार कुल मैं नहीं कह रहा हूँ मुख्तार कुल पैदा किया है, जी बिल्कुल, बल्कि उसके इरादा और अख्तियार में अल्लाह ने आज़ाद बना के उसे भेजा। तो किसी को ये हक नहीं है कि किसी की आज़ादी, किसी के फ्रीडम पे वो कब्जा करे, उसकी आज़ादी को छीने, ये जायज़ नहीं है किसी भी एतबार से। जी बिल्कुल। हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी गुलाम अब्बास साहब, अब आप हमें ये बताइए कि जब इंसान को आज़ादी नहीं मिलती है, यानी आज़ादी ना मिलने की सूरत में ये जो हुकूमत है और ये जो मुल्क की जो अवाम है ख़ास तौर से,
تو کیا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے؟ بالکل بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. جی. اگر حکومت لوگوں کو آزادی نہیں دیتی ہے، میں نے پھر اس سے پہلے بھی ابھی یہ بات کہی تھی کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آزادی سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، بالکل کسی بھی طریقے سے. جی. نہ ملک کے قانون کو کوئی نقصان پہنچے، نہ ملک کی عوام کو، نہ کسی کے عقائد، نہ کسی کے مذہب کو کوئی نقصان نہ یہاں پہنچے. تک کہ جانوروں تک کے لیے آپ نے بتایا. بالکل. تو کسی کو ہماری آزادی سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. بالکل. اب اس کے بعد ہم آزاد ہیں. بالکل. دیکھیے آزادی نہ ملنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے. ایک انسان کسی کی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، جی. کسی کے ماتحت زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں، جو اللہ نے طاقتیں دی ہیں، ہر انسان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کے بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، طاقت دے کے بھیجا ہے. بالکل. ہر انسان کوئی نہ کوئی کوالٹی رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی کوالٹی رکھتا ہے، تو وہ صلاحیتیں پھر اس کی مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. صحیح بات ہے. انسان جب غلام رہتا ہے، اس کی غلامی کی زندگی وہ گزارتا ہے، اس کے پیروں میں غلامی کی زنجیر ہوتی ہے، تو وہ پھر کچھ نہیں کر پاتا ہے، جی. ساری چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. جی. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے بہت نقصان دہ ہے کسی کی آزادی کو چھیننا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. نقصان ایک وقت آتا ہے کہ جب انقلاب آتا ہے، جی. حکومت کے خلاف انقلاب آ جاتا ہے، حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے، بادشاہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تاریخ میں ایسا ہے، آپ پڑھیں تاریخ میں، کہ لوگوں نے اس حاکم، اس بادشاہی کو قتل کر دیا. تو یہ اس کا ریاکشن ہوتا ہے، رد عمل. بالکل. کسی بھی انسان کے فریڈم کو چھیننے کا کسی کو رائٹ نہیں، کسی کو حق نہیں. خاص کر اسلام نے اس بات کی تو بالکل اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی آزادی کو سلب کر لیں. جی. واقعی غلام عباس صاحب، آپ نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو بتایا کہ اگر کسی انسان کی آزادی کو چھینا جاتا ہے اور اس کو آزادی نہیں ملتی تو اس کا بہت ہی زیادہ اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے. بالکل. غلام عباس صاحب، جیسا کہ ہم لوگ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اس وقت بات کر رہے ہیں اور جو موضوع ہے وہ آزادی ہے، تو اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ امام حضرت علی علیہ السلام کا جو زمانہ حکومت تھا، تو اس دور کے جو لوگ تھے تو کیا انہیں فکری، شخصی اور مذہبی طور پہ پوری طرح سے آزادی تھی؟ بالکل. دیکھیے حضرت علی علیہ السلام تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے حقوق کے انسانیت کے محافظ اور تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے علم بردار تھے. اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی علیہ السلام نے جو ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ پیش کیا ہے، شاید ہی کوئی پیش کر سکے. میں حضرت علی السلام سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ ہمارے پہلے امام ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں ایز اے شیعہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات. آپ اگر کوئی بھی انسان، ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ ہیں، شرح جو لکھی سب سے پہلے ابن ابی الحدید معتزلی نے، تو اس کا یہی جملہ ہے کہ کیا کہنا اس علی کا، کہ جو عیسائی آج بھی، انہوں نے کہا کہ آج بھی ہر با معرفت عیسائی کے دلوں میں، عیسائیوں کے دلوں میں علی کا احترام، علی کی عزت ہے. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ علی نے سب کے ساتھ عدالت سے کام لیا، علی نے سب کے ساتھ انصاف سے کام لیا. جو حضرت علی کی حکومت میں جو لوگ بھی تھے، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوتا تھا. آپ نے اپنی، جب آپ کی حکومت تھی کوفے کی، تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھا، بہت خیال رکھا. آپ کسی کی آزادی پہ آپ نے پابندی نہیں لگائی تھی. میں مثال دیتا ہوں فکری آزادی کی. حضرت علی علیہ السلام جب خلافت کا زمانہ آیا، تیسری خلافت کے بعد جب حضرت علی کی حکومت کا زمانہ آیا، خلافت کا زمانہ آیا، تو لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت علی السلام نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں ابھی تم سے بیعت نہیں کر سکتا ہوں، تم جاؤ، ایک ہفتے کے بعد سوچ لو، غور و فکر کرو، ایک ہفتے کے بعد آنا، پھر مجھ سے بیعت لینا. یعنی اس کو پوری طرح سے ٹائم دیا تاکہ وہ اچھی طرح سے غور و فکر کرے. بالکل ٹائم دیا. حضرت علی علیہ السلام نے یہی بتایا کہ دیکھیے جو عمل ہم جذبات میں کرتے ہیں وہ عمل صحیح نہیں ہوتا، بلکہ جو عمل انسان عقل کے ذریعے سوچ کے کرتا ہے وہی کام بہتر ہوتا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلا جو ثبوت دیا، یہاں لوگوں کی فکر آزاد تھی. جس ملک کی عوام اگر بادشاہ کے خلاف، حاکم کے خلاف اگر اپنے ذہن میں برا خیال رکھتی ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے، تو اس پہ بھی پابندی لگا دیتا ہے وہ حاکم. بس اس کی حکومت بچی رہے، اس لیے کہ بس اس کی حکومت بچی رہے. لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فکری طور سے بھی آزاد چھوڑ دیا تھا انہیں. دوسری بات ہے شخصی آزادی اور عملی آزادی کی. تو حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں
अमली आज़ादी भी थी, जी। पूरी तरीके से अमली आज़ादी थी। आप अमली आज़ादी की मिसाल मैं इस तरीके से देता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के काम पे पाबंदी नहीं लगाई। जी। आपने कभी भी किसी के काम को करने से मना नहीं किया था। बस आपने कहा कि तुम्हारे काम से अवाम को नुकसान ना हो, मुल्क को नुकसान ना हो, किसी के अकीदे को, किसी के जज्बात को ठेस ना पहुँचे, तो तुम आज़ाद हो। तुम्हें लगता है ये काम जो तुम कर रहे हो बेहतर है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तुम्हारी ज़ात के लिए अच्छा है, तो कर सकते हो, बस वो गलत ना हो और किसी को नुकसान ना पहुँचे। दूसरी बात यह है कि वो आज़ाद खुद अपने ऊपर वो डिपेंड था, वो कर सकता था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कभी इस पे पाबंदी नहीं लगाई, पूरी तरह से उनको फ्रीडम दी। पूरी तरीके से फ्रीडम हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें दी। तीसरी बात, अब रही मजहबी आज़ादी की बात, जी। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये भी था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कभी भी उस ज़माने में जो मजूसी, नसारा, जो भी रिलीजन था, जो भी मज़हब था, सबको आज़ादी, फ्रीडम, जी। कि वो अपनी आज़ादी को इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी इंसान का जो नज़रिया है, जो एतक़ाद है, जो मज़हब है, उस एतबार से वो इबादत कर सकता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कभी इस पे पाबंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि आपका कहना था कि हम पाबंदी लगा के ताकत के ज़रिए से वक्ती तौर पर हम लोगों को रोक तो सकते हैं, ताकत के ज़रिए से लोगों के ज़हनों को नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सबसे जो ये आज़ादी दी है, सोचने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी और मज़हब की आज़ादी, जी। उसका जो मज़हब है वो अपने मज़हब पे कायम रहे। कभी हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खुसूसन मज़हबी आज़ादी पे कभी पाबंदी नहीं लगाई। आप देखें कि और ऐसा ही होता है कि जिस मुल्क में, आप पूरी दुनिया में देखें कि जहाँ उस इंसान के मज़हब पे, उसके अक़ीदे पे पाबंदी जब लगने लगती है, तो फिर वहीं से इनकलाब आ जाता है। बिल्कुल। फिर इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब उसके अक़ीदे पे, उसके मज़हब पे पाबंदी लगाई जाती है तो वो बर्दाश्त नहीं करता है। फिर उस हुकूमत के ख़िलाफ़ इनकलाब आ जाता है और वो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपनी हुकूमत के ज़माने में इस बात को मद्देनज़र रखा कि सबको आज़ादी दी, सोचने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी और धर्म और मज़हब की भी आज़ादी थी, रिलीजन की आज़ादी थी। कभी आपने पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि आज़ादी हर इंसान का अपना ज़ाती हक़ है। किसी को ये हक़ नहीं है कि किसी की आज़ादी को छीन ले। वाक़ईन गुलाम अब्बास साहब, आपने कितनी खूबसूरती से इस वक्त हमारे सामने इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो दौर था, उसमें लोगों को जो फ़िक्री, शख्सी और मजहबी आज़ादी थी, उसको कितने अच्छे तरीके से इस वक्त आपने क्लियर किया और हमारे नाज़रीन को भी इसके बारे में पता चल सका। बिल्कुल, देखिए, अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इसका ध्यान ना रखा होता जी। तो कैसे पता चलता? बिल्कुल। क्योंकि बात इसमें ह्यूमन राइट्स की हो रही है। जी। जब ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है बिल्कुल। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जी। सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखा। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले पेश कर दिया था बिल्कुल। कि इंसान की आज़ादी क्या होती जी। है, फ्रीडम किसे कहते हैं। यूनाइटेड नेशन आज इस बात को पेश कर रहा है, लेकिन दुनिया आज पेश कर रही है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पेश किया था जब लोगों को सिर्फ कत्ल व गारत के अलावा कुछ नहीं आता था, जी। दूसरों का खून बहाने के अलावा कुछ नहीं आता। उस ज़माने में इतनी जाहिलियत थी, जी। उन्हें क्या मालूम कि फ्रीडम किसे कहते हैं, उन्हें क्या मालूम था कि ह्यूमन राइट्स किसे कहते हैं, जी। हुकूक इंसानी क्या है। लेकिन उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ह्यूमन राइट्स को पेश किया, हुकूक इंसानी को पेश करके बताया कि देखो, ये भी हक़, तमाम हुकूक में से ये भी हक़ है कि इंसान की आज़ादी को न छीना जाए। जी बिल्कुल। गुलाम अब्बास साहब, हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात ये जानना चाहेंगे कि उस दौर में भी जो इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ज़माने हुकूमत था, तो जो ग़ुलाम और कनीज़ थे, तो आपका उनके साथ क्या सलूक था, क्या बर्ताव था, क्या वो आज़ाद थे? जहाँ तक ग़ुलाम और कनीज़ की बात आती है, वो ऐसी थी कि उन्हें मजबूर नहीं किया जाता था, उनकी आज़ादी को नहीं छीना जाता था। बिल्कुल। उनकी आज़ादी को आप जनाब कम्बर और दूसरे जो लोग भी हैं, जनाब फ़िज़ा देख लें कि कभी उनकी आज़ादी को नहीं, वो लोग अपनी खुशी से आए थे कि हम आपके यहाँ नौकरी करेंगे, वो आप लोगों की खिदमत के लिए आए थे। कभी उनकी आज़ादी पे, उनकी आज़ादी को ना हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, ना कभी भी पैगम्बर ने किसी की आज़ादी को छीना। यानी ये जो कायनात है, इसमें सबसे अजीम जो शय है वो है इंसान इस कायनात में, और इंसान की ज़िंदगी से अहम कुछ नहीं है। ग़ुलाम अब्बास साहब, आपने हमारे तमाम सवालात के बहुत ही अच्छे तरीके से जवाबात दिए और ये क्लियर किया कि आज़ादी हम सब के लिए कितनी अहमियत रखती है, और यही अहम चीज़, यानी ये जो आज़ादी है, अगर ये किसी इंसान से छीन ली जाए तो इसका कितना बुरा असर पड़ता है।
غلام عباس صاحب، ہم آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ غلام عباس صاحب، کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو پھر زحمت دینا چاہیں گے تاکہ ہمارے جو باقی کے اور موضوعات ہیں اس پہ گفتگو ہو سکے۔ جی بالکل۔ تو ناظرین، سنا آپ نے کہ آزادی انسان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے، لہٰذا ہمیں یہ بالکل حق نہیں ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی آزادی کو چھینیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اور غلام عباس صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کسی نئے اور دلچسپ موضوع کو لے کر۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔